हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज लेके आई हूँ मैं घर में पड़े इस तरीके के जो पैंट पीस होते हैं, शादी ब्याह में मिलने वाले पैंट पीस के जो इस तरीके के कपड़े होते हैं उनका रीयूज। और ये आइडिया आपके बहुत काम आएगा। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे और इसको बनाने में कोई भी खर्चा नहीं आएगा, बिना किसी खर्चे के बनाएंगे। और जिसे सिलाई नहीं आती वो भी फटाफट से इसको बना लेगा। सबसे पहले हमने एक पीस लिया है जिसकी लंबाई 38 इंच और चौड़ाई 15 इंच है। उसके बाद देखिए, पैंट पीस के दो टुकड़ों को फोल्ड करके हमने यहाँ इस तरीके के दो हैंडल रेडी किए हैं। तो इनकी लंबाई है 20 इंच। इस तरीके से हमने हैंडल को रेडी कर लिया है। अब हमें 5 इंच पर निशान लगाना है, दूसरे कॉर्नर से भी 5 इंच पर निशान लगाना है। और जो हमने अभी हैंडल रेडी किए हैं उन्हें इस तरीके से रखना और सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हैंडल को रखना है, सिलाई लगानी है। अब एक सिंपल पट्टी ली है लगभग 1.5 इंच चौड़ी। पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है, सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने लगा दी है, पट्टी को भी हमने अटैच कर लिया है। अब हमें पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है, ऊपर से एक सिलाई लगानी है। उसके बाद हल्का सा फोल्ड करते हुए पट्टी को रखना है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दोनों साइडों में हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। पट्टी हमने अटैच कर ली है। अब देखिए, हमें बिल्कुल सीधा इस तरीके से फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद नीचे वाली साइड या तो हमें निशान लगा देना है, निशान नहीं लगाते तो हमें हल्का सा दोनों साइडों में कट लगा देना है। यहाँ पर हमने कट लगा दिया है। उसके बाद दो सिंपल पट्टी ली है, इनकी लंबाई 18 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है। तो देखिए, पट्टियों को हमें ऊपर वाली साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है, सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दोनों पट्टियों को हमें फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। अब एक दूसरे के ऊपर पट्टी को रखना है और बिल्कुल बीच में से देखिए अच्छे से सेट करने के बाद फोल्ड करना है और बीच में कट लगा देना है। आप देख सकते हैं हमने दोनों पट्टियों पर कट लगा दिया है। उसके बाद अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको लेना है, इस तरीके से रखना है। अब दोनों के कट को हमें आपस में इस तरीके से मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखना है। इसी तरीके से दूसरी वाली जो पट्टी है उसको भी हमें दोनों का कट मिलाते हुए रखना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने लगा दी है। अब उसके बाद देखिए, अब हमें पट्टी को और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको इस तरीके से पकड़ना है, सिलाई लगा देनी है। फिर दूसरी साइड भी इसी तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है और पट्टियों को अटैच कर लेना है। आप देख सकते हैं हमने सिलाई लगा ली है और दोनों पट्टियां हमारी अटैच हो चुकी हैं, अब देख सकते हैं। अब हमें फिनिशिंग के लिए सिंपल पट्टी लेनी है। तो पट्टी की चौड़ाई लगभग 1.5 इंच लेनी है। अब पट्टी को हमें देखिए इस तरीके से रखना है, ऊपर से फिनिशिंग देते हुए अच्छे से फोल्ड करना है और सिलाई लगाकर दोनों साइडों को अच्छे से हमें फिनिश कर लेना है। तो झटपट से यहाँ हमने सिलाई लगा ली है, दोनों साइडों को फिनिश कर लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बड़े साइज का शॉपिंग बैग बनाकर तैयार कर लिया है, वो भी बिना किसी खर्चे के। इसमें कोई भी लाइनिंग का यूज नहीं हुआ है, कोई भी फॉर्म, कोई भी प्लास्टिक बोरी किसी का यूज नहीं हुआ है। बहुत आसान तरीके से हमने इसको बना लिया। काफ़ी बड़े साइज का ये बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपके घर में भी इसी तरीके पैंट पीस पड़े हैं तो आप भी इस तरीके से बड़े साइज का शॉपिंग बैग झटपट से तैयार कर सकते हैं। तो घर पर पड़े बेकार पैंट पीस का ये आइडिया अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।